लैपटॉप लेके आइए। गुड इवनिंग बच्चों। हेलो हेलो हेलो। सबों को मेरा गुड इवनिंग। आप सब फटाफट अब जुड़ जाइए, है ना। जी बिल्कुल, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, हाय हेलो। बिल्कुल ठीक हैं, मस्त हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ज़बरदस्त होंगे, क्योंकि मौसम भी क्या है, बिल्कुल सुहाना है कि नहीं। और पढ़ाई करने में बिल्कुल वो हमें क्या कर रहा है, मददगार कर रहा है कि नहीं। क्योंकि आज का मौसम तो ऐसा हो गया है कि हम लोग आराम से कहीं बैठकर क्या कर सकते हैं, एकाग्रचित होकर के पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ाई का आनंद लें इस मौसम में। किस चीज़ का आनंद लें? पढ़ाई का आनंद लें, है ना दोस्तों। चलिए, प्रेमचंद प्रेमी एकदम बिल्कुल इधर हैं। आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा है, हम बिल्कुल सामने स्क्रीन के सामने हैं। आप हैं बिट्टू, हाई। पीयूष, संजीत, विनेश, अति प्रिय अच्छा अच्छा आप हैं मिथुन, प्रिंस, है ना, संजीत चौहान, सत्यम कुशवाहा, राजा, हेलो। बिल्कुल आप सबके सब समूह को मेरा गुड इवनिंग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम पढ़ाई का आनंद घर बैठे ले रहे होंगे। किशन कुमार, गुड इवनिंग। जय हो बजरंगबली, अमित कुमार, सन्नी देवल, हाय हाय, उषा देवी, हाय। राज कमलेश्वर, राधे राधे, राधे राधे। गोलू ठाकुर, हाय। सबों को मेरा गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग बच्चों। चलिए फटाफट आप सबके सब जुड़ जाइए और आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है दोस्तों? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, है ना। इस चैप्टर के हम लोग मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले क्लास में हम लोग क्या किए थे, सॉल्व किए थे। और हम लोग इसमें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं, और जिन क्वेश्चन को पूछने की संभावना हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
क्योंकि हम लोगों को तो अब के समय में उन सारे क्वेश्चन पर क्या करना है, ध्यान केंद्रित करना है जिन क्वेश्चन को एग्जाम में क्या किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, जिन क्वेश्चन को राइज किए जा सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं, है ना। बिल्कुल सत्यम पोदार, गुड इवनिंग, जय श्री राम, जय हनुमान, राधे राधे, है ना, जय बजरंगबली, सबका नाम ले लीजिए किसी को छोड़ना नहीं है, सबको पकड़ के रखिए, है कि नहीं, सबको बुलाइए। बिल्कुल, चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, पिछले क्लास में मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया था। और आज के इस क्लास में जो हमारा क्वेश्चन बच गया था दोस्तों, जो हमारा रेस्ट क्वेश्चन था, उन सारे क्वेश्चन पर हम लोग आज बात करने वाले हैं, है ना। तो उन सारे क्वेश्चन को हम लोग अब क्या करते हैं, देखते हैं। तो हमारा जो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखेगा, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं, और 1 से लेकर 30 क्वेश्चन तक पिछले क्लास में हम लोगों ने कहां तक किया था क्वेश्चन का सॉल्यूशन, 30 क्वेश्चन तक का जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग पिछले क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। और इसी में हमने क्या किया है, जो हमारा रेस्ट क्वेश्चन बच गया था, उन सारे क्वेश्चन को हमने इसी में क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। तो 30 तक तो हम लोग आराम से क्या करते हैं, क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। और 30 के बाद जो क्वेश्चन आएगा दोस्तों, वो होगा आज का पहला सवाल। और जैसे ही आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा, उन क्वेश्चन का आपको क्या करना है, आंसर करना है। सारे बच्चे को मैं यही कहूंगा, जैसे आपके सामने बिल्कुल धीरे धीरे पहुंच रहा है क्वेश्चन नंबर 31, और आज का यह कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों, आज का पहला सवाल है। और इन क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट टाइप करें। आज का पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है ना। तो इन क्वेश्चन का आप लोग आंसर फटाफट टाइप करें। तो आज का पहला सवाल क्या है दोस्तों, जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कहता है, एक साधारण प्रिज्म, एक साधारण क्या है दोस्तों, प्रिज्म, क्या है ये, प्रिज्म। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। आज का ये पहला सवाल, और बिल्कुल सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन, और सबका आंसर मैं उम्मीद करूंगा कि सारे बच्चे का आंसर बिल्कुल क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, बहुत सारे बच्चे का आंसर सी आ रहा है और कुछ कुछ का ए भी आ रहा है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि एक साधारण प्रिज्म है और वह प्रिज्म कितने सतह से घिरा होता है। तो आप अगर प्रिज्म को याद करेंगे तो प्रिज्म आपको पेंटागोनल दिखता होगा। पेंटागोनल का मतलब होता है पांच सतह वाला, जिसमें कितने सतह होते हैं, 5 सतह होते हैं दोस्तों। तो 5 सतह से घिरे हुए, है ना, आवरण को आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि वो क्या है, प्रिज्म है। क्या है दोस्तों, प्रिज्म है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी इज द राइट आंसर, है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। और आज का क्वेश्चन नंबर 2 और इसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 32। तो यह क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 2, और कल के हिसाब से अगर देखें तो उसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 32। तो चलिए आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट टाइप कीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से क्या है, पीड़ित है। यहां पे यह पूछ रहा है, उस दृष्टि दोष का नाम बताना है, उस व्यक्ति को कौन सा दोष हो गया है, उसका आप लोगों को आंसर टाइप करना है। तो जरा ध्यान से आप अगर पिछले क्लास को याद करेंगे, ऑलरेडी हम लोगों ने पिछले क्लास में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। वहां पे आपको हमने बताया था कि अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है, कल वाला क्वेश्चन अगर आप याद करेंगे ना, तो वहां पे था रेटिना के आगे। अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है दोस्तों,
रेटिना के आगे बनता है तो उस केस में अगर दृष्टि दोष की बात की जाए तो वैसे इंसान को कौन सा दोष हो जाता है, तो वो हो जाता है निकट दृष्टि दोष। कौन सा दृष्टि दोष होता है दोस्तों? निकट दृष्टि दोष। आप मेरे हिंट को समझ गए होंगे। अगर इसके हिसाब से आपसे हम बात करें, जब रेटिना के आगे प्रतिबिंब बनता है तो वैसे को हम लोग क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। तो यहां पे क्वेश्चन में कह रहा है रेटिना के पीछे जब बनेगा तो उस व्यक्ति को कौन सा दृष्टि दोष होगा, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित होगा। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? तो सारे बच्चे का आंसर, किसी का ए आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, निकट तो होगा नहीं। आपको तो स्क्रीन पर मैंने लिख भी दिया कि रेटिना के आगे बनेगा तब निकट होगा, और यहां पे पूछा है रेटिना के पीछे, तो आगे है तो निकट, अब पीछे है तो क्या हो जाएगा दोस्तों? दूर। क्या हो जाएगा दोस्तों? दूर। तो वैसे व्यक्ति को कौन सा दोष उत्पन्न होता है, कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो वैसे दृष्टि दोष को हम लोग क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष। क्या कहते हैं दोस्तों? दूर दृष्टि दोष। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ए इज द राइट आंसर। और बहुत सारे बच्चे का आंसर शायद लगभग सही है, हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट बच्चे ने राइट आंसर टाइप किया है। और चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आपके सामने 33 नंबर का क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पर। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग टाइप कीजिए। आप लोगों को चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है और ये कहता है किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट आप लोग टाइप कीजिए। किसी माध्यम में, किसी भी माध्यम की बात हो रही है, छोटे छोटे कण, कण कैसा है? बिल्कुल छोटा है, वैसे निलंबन को क्या कहा जाता है? तो शायद आप लोगों को याद होगा एक विलियन, एक विलियन होता था, जिस विलियन का नाम क्या होता है? कोलाइडल विलियन। क्या होता है दोस्तों? कोलाइडल विलियन, जिसको हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। वैसे विलियन को क्या कहा जाता है? निलंबन कहा जाता है, जो किससे बना होता है? तो छोटे छोटे कणों से बना होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए। ए इज द राइट आंसर, कोलाइट, है ना दोस्तों। चलिए, और हमें लगता है कि गोलू और आलोक बिल्कुल सही आंसर कर रहा है, उसके साथ साथ सिंह सचिन, बिट्टू, है ना, खुशी यादव, आप हैं जय महाकाल, और है संजीत चौहान, सत्यम पोदार। शायद लगा के आंसर करते हो सत्यम, शायद लगा के करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? एकदम कंफर्म होके आंसर करो ना, शायद बोलेगे तो गड़बड़ा जाएगा ऐसे में, है ना दोस्तों। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है और उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करने का प्रयास करेंगे। चलिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ये भी है ना। क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ गया है और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट कीजिए। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? जो नेत्र गोलक है उसका व्यास लगभग कितना होता है? तो नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? तो नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? फटाफट आप लोग आंसर टाइप कीजिए। गोलू आलोक का बार बार आंसर आ रहा है बी, है ना, और हमें जहां तक लगता है कि लगभग वो आंसर गलत है ना। जितने भी बच्चे आंसर बी कर रहे हैं लगभग गलत है, और उसको सही भी मान सकते हैं, लेकिन अगर नेत्र गोलक का व्यास लगभग में पूछे तो वो 2.3 से 2.4 के बीच होता है, इतना सेंटीमीटर हम कह सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में 2.3 आ जाए तो हम लोग प्राइमरी किसको मानेंगे? 2.3 को ही मानेंगे। तो 2.3 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। इसका व्यास, नेत्र गोलक का व्यास। अगर 2.3 आ गया है तो वैसे का आंसर हम लोग उसके हिसाब से ही करेंगे,
है ना दोस्तों। आपको क्लास वाला भी बात याद होगा, जैसे आपको हम बताए थे कि अगर आपसे कोई पूछे कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, किस माध्यम में होती है, अगर ऑप्शन में निर्वात आ जाए और वायु आ जाए, ऐसे क्वेश्चन का आंसर हम लोग कैसे करेंगे। तो वहां पे हम आपको बताए थे अगर निर्वात वायु आ जाए दोनों अलग अलग, तो आंसर हम लोग वायु निर्वात में करेंगे। अगर निर्वात ना दिया हुआ हो, है ना, और उसके बाद वायु रहे, कांच रहे, जल रहे, और भी किसी माध्यम की बात हो जाए, तो उस केस में हम लोग राइट आंसर क्या करेंगे, वायु, है कि नहीं दोस्तों। तो ठीक वही वाला बात यहाँ पे, तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे का आंसर सही भी था, मिथुन भी सही बोला था, है ना। और बिल्कुल हाँ, गोलू राज को भी बता दो, क्यों नहीं तुम लोग बताते हो, हम तो पहले से बोल के रखते हैं, सारे बच्चे को इन्फॉर्म कर दो। तुम लोग कैसे कैसे करते हो बताओ, क्लास स्टार्ट हो जाता है, कुछ पढ़ लेते हो, कुछ क्वेश्चन को अपने नज़र से दौड़ा लेते हो, तब जाके याद आता है कि किसी को बताना भी है कि नहीं। तो पहले से सोच लो ना कि किसी को इन्फॉर्म करना है ना, क्योंकि क्लासरूम में है ना, क्लासरूम में है, क्लास से बाहर जाएंगे तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। जब यहाँ है तो समझ ही रहे होंगे, आप लोग कंबल के अंदर हैं तो पता चल ही रहा होगा ठंड लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, और क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट टाइप कीजिए। कहता है विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है, विद्युत सिग्नल उत्पन्न कौन करता है, तो फटाफट इसका आंसर टाइप कीजिए। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है, इसका आंसर फटाफट आप लोग टाइप कीजिए। इसका आंसर बहुत सारे बच्चे का ए आ रहा है, बहुत सारे बच्चे का आंसर ए आ रहा है। एक है गोलू आलोक, है ना, वो बार बार टाइप कर रहा है आंसर बी, और हमें भी लगता है कि लगभग वो सही ही है, लगभग क्या सही है ही, है ना। और किसी बच्चे का आंसर हमें नहीं लगता कि बिल्कुल सही बता रहा है, कुछ कुछ हैं, बिट्टू हैं, और बहुत सारे बच्चे का कमेंट आ रहा है कि नहीं पता, नहीं पता, है ना। तो मैं आपको बता दूं, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है ना दोस्तों, वो उत्पन्न करने वाला कोई और नहीं, क्या होता है, प्रकाश सुग्राही। क्या होता है दोस्तों, प्रकाश सुग्राही। विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है, तो प्रकाश सुग्राही, याद रखेंगे। विद्युत सिग्नल उत्पन्न करने वाला क्या कहलाता है, प्रकाश सुग्राही। तो प्रकाश सुग्राही अर्थात ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर, है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। चलिए इसका आंसर आप लोग फटाफट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है दोस्तों, कहता है सिग्नलों की व्याख्या कहां होती है, सिग्नलों की व्याख्या कहां होती है, सिग्नलों की व्याख्या कहां होती है। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट टाइप कीजिए, सिग्नलों की व्याख्या कहां होती है, चलिए बताइए फटाफट। तो आपको एक बात पता होगा, शरीर में कहीं कुछ भी हो, अगर पैर में भी कांटा चुभता है ना दोस्त, तो इन्फॉर्म करने वाला जो आपके बॉडी में न्यूरॉन है, जिसको तंत्रिका कोशिका के नाम से जाना जाता है, वो मैसेज देता है किसको, हमारे ब्रेन को। और ब्रेन के पास जब मैसेज आता है ना, तब फिर ये रिप्लाई करता है ना। आपको जैसे कोई मैसेज करेगा तो आप रिप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक इसी तरह हमारे शरीर में जो भी घटनाएं होती हैं, वो इंफॉर्मेशन देने वाला कौन है, न्यूरॉन। कौन होता है दोस्तों, न्यूरॉन। वो क्या करता है, हमारे ब्रेन को बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम समय में क्या करता है, इन्फॉर्म करता है, बताता है। और वो ब्रेन क्या करता है, तुरंत रिप्लाई करता है, तुरंत बताता है कि हमें कांटा चुभ गया, या जलन हो रही है, या हमें ठंड का अनुभव हो रहा है, या जो भी घटनाएं आपके शरीर में घटती है, उन सारे चीज का इंफॉर्मेशन न्यूरॉन के माध्यम से ब्रेन तक पहुंचता है, और ब्रेन उस चीज का रिप्लाई करता है। तो सिग्नल की व्याख्या करने वाली
जो होती हैं वो कहाँ होती हैं? वो मस्तिष्क में होती है। कहाँ होती है दोस्तों? मस्तिष्क में, है ना? कहाँ होती है? मस्तिष्क में। और इसमें बहुत सारे बच्चे का आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन राम बाबू यादव जो है इनका आंसर बिल्कुल क्या है? गलत है। और जितने भी बच्चे आंसर टाइप कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यहाँ तक कि देख रहे हैं कि जो आलोक है और गोलू है, ये तो इतना बार आंसर टाइप कर देता है कि इसका क्या कहा जाए, है ना? तो मैं उनको भी कहता हूं कि तुम्हारा भी आंसर बिल्कुल क्या है? सही है। अभयराज कमलेश रॉय बिल्कुल सही आंसर है। इंदल का भी आंसर सही है, बिट्टू का भी आंसर सही है, राजा का भी सही है, सत्यम पोदार का भी सही है ना? गायत्री का भी सही है, शिवम का भी सही है, सिंह सचिन का भी बिल्कुल सही है। बहुत सारे बच्चे का आंसर बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मस्तिष्क में, ब्रेन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? कल वाला क्वेश्चन है, शायद हमें लगता है रिपीट हो गया है। आंख जो है, आंख का काम क्या होता है? किसी भी वस्तु का क्या बनाना? प्रतिबिंब बनाना। किसी भी वस्तु का ये क्या बनाता है? प्रतिबिंब बनाता है। और प्रतिबिंब जब बनाता है तो वह प्रतिबिंब बनता कैसा है दोस्तों? तो वास्तविक बनता है। कैसा बनता है दोस्तों? वास्तविक। और आपको हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं, क्या बता चुके हैं? कि जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है, जो क्या होता है? वास्तविक होता है, वह उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा। और आंखें जब छोटा है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा ही बनेगा। कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। तो आप जरा सोचिए, ऐसा कौन सा लेंस है जो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है? तो आपका आंसर होगा ए। ए मतलब ए में क्या है? उत्तल। क्या है दोस्तों? उत्तल। इसका मतलब है कि आंख में, मानव का जो नेत्र है उसमें किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो वो हो जाएगा हमारा राइट आंसर ए, क्योंकि हम भी ए बोले। बहुत सारे बच्चे का कमेंट्स क्या आ रहा था? ए। इसका मतलब है कि आप लोग बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान दिए हुए हैं, है ना? कल का क्लास जो हुआ था, बीच बीच में वो क्वेश्चन भी रिपीट हमें लगता है कि हो रहा है, उसी तरह का क्वेश्चन हो रहा है रिपीट। और आप लोग जवाब भी दे रहे हैं और बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आप लोग सीरियस में हैं, वाकई में आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, है ना दोस्तों? तो आप यहां से एक चीज समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं ना? कि जो क्वेश्चन, देखिए, एक क्वेश्चन को किस तरह से रिपीट किया जाता है, क्वेश्चन के पूछने का तरीका क्या है। यहां पे मानव नेत्र किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, इस तरह से पूछ देता है। या कभी कभी पूछता है कि मानव नेत्र के द्वारा जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? तो कोई भी आदमी कहेगा वास्तविक उल्टा बनता है। जब वास्तविक बनता है तो वो किस लेंस के कारण बनता है? तो वहां का भी आंसर उत्तर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि क्वेश्चन एक ही है, कॉन्सेप्ट भी वही है, बस पूछने का तरीका क्या है? अलग अलग है। तो क्वेश्चन इसी तरह से एग्जाम में पूछा जाता है ना दोस्तों? तो क्वेश्चन को बारीकी से समझ के उसका आंसर हम लोग टाइप करेंगे तो किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। तो आंसर हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए। और हमें लगता है कि बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम हमें लगता है जितने बच्चे हैं सारे बच्चे का आंसर बिल्कुल क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है और इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट आप लोग टाइप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 38, इसका आंसर आप लोग फटाफट टाइप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 पहले पढ़िए, उसके बाद उसको समझिए, उसके बाद आंसर टाइप कीजिए। हड़बड़ा के नहीं करना, एबीसीडी नहीं कर देना है ना? पहले इसको पढ़िए, क्या कह रहा है उसको समझ लीजिए, उसके बाद आंसर टाइप कीजिए। तो जरा क्वेश्चन को पढ़िए, तो हम भी पढ़ते हैं, मेरे साथ साथ पढ़िए। क्वेश्चन कहता है, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? जो पुतली होता है उसके साइज को नियंत्रित करने वाला, है ना, जो डायफ्राम होता है वो किसका बना होता है? पेशीय, है ना, मांसपेशी, पेशी की सहायता से मसल्स होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो सारे बच्चे का आंसर सही होना चाहिए। और हमें लगता है कि अखिलेश यादव अभी भी आए हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बिल्कुल, क्लास देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच गया, आप अभी आ रहे हैं, जबकि आप लोगों को टाइम बिल्कुल पता था, है ना? तो इस क्वेश्चन का भी आंसर हमें लगता है कि सारे बच्चे का आंसर बिल्कुल सही है। और जब आप सब के सब कह रहे हैं कि ए है, आजकल देखते हैं ना, सरकार भी उसी का बनता है जिधर जनता का क्या होता है?
सपोर्ट होता है। तो जब आप लोगों का सपोर्ट ए पर है तो मेरा भी सपोर्ट कहाँ होगा? चलिए, जिधर आप उधर हम, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, पड़ी ताड़िका। क्या हो जाएगा दोस्तों? पड़ी ताड़िका। ए इज द राइट आंसर, और मैक्सिमम बच्चे का आंसर बिल्कुल क्या है? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट टाइप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? कहता है आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? जो आंख की पुतली होती है वह किस प्रकार कार्य करती है? फटाफट इसका आंसर टाइप कीजिए। आंख की पुतली, है ना, किस प्रकार कार्य करती है? पहला ऑप्शन क्या है? दृक तंत्रिका की भांति, पुतली की भांति, मतलब पुतली है तो पुतलिये की भांति, है ना। तीसरा आपका परिताड़िका की भांति, और चौथा आपका परिवर्ती द्वारक की भांति। जरा सोच समझ के आंसर कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई, बहुत इंपॉर्टेंट। आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो फटाफट आप लोग आंसर टाइप कीजिए। बहुत सारे बच्चे का सी आ रहा है, डी आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है। ओहो, यहाँ तो सब ABCD कर रहा है, मतलब कोई ए तो कोई बी तो कोई सी तो कोई डी, लेकिन बहुत सारे बच्चे का आंसर बी आ रहा है। और हमें लगता है कि पुतली को देख के पुतली वाला आंसर कर दिया है, सोचता है यहाँ पुतली है तो यहाँ भी पुतली हो जाएगा, ऐसा ही सोच रहे हो ना। तो बी वाले बच्चे का आंसर बिल्कुल क्या है? गलत है। क्या है दोस्तों? गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं लगता है किसी बच्चे का सही होगा, बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर एक बच्चा बिल्कुल सही बता रहा है, जिसका नाम है आशीष भाई। वाह, बिल्कुल सही, आपका आंसर बिल्कुल सही है, और आपने आंसर किया है डी। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, परिवर्ती द्वारक की भांति। बिल्कुल एक बच्चे का आंसर सही हुआ है, जिसका नाम है आशीष। चलिए, बहुत अच्छा। और आप हैं राज कमलेश राय, आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। तो आप लोगों का आंसर बिल्कुल क्या है? सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, और आप लोग इसका आंसर फटाफट टाइप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, 40 क्वेश्चन पढ़ा है तो 40 को बच्चा भी आ गया। देखिए कैसे कैसे क्लास चल रहा है। लगता है एक आध को भूलल भटकल सब है ना कहीं भूला भटका भी है, सब इधर उधर हो रहा है, छटपटा रहा है सब। छटपट करोगे तो काम चलेगा? नहीं चलेगा, ठंडा मौसम है, ठंडा मार देगा ऐसे में। आराम से एक जगह बैठ जाओ, बार बार कह रहे हैं ना, एक जगह बैठ जाओ, अब बैठ के तब क्लास करो। छटर पटर काहे कर रहा है? छटर पटर करेगा तो पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। एकदम स्थिर होकर क्लास करो, है ना दोस्तों। चलिए, तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 40 स्क्रीन पर आ गया है, और इसका आंसर भी हमें लगता है कि बहुत सारे बच्चे का आ गया है। कुछ बच्चे का ए है, तो कुछ बच्चे का बी है, तो कुछ बच्चे का डी है। सी करने वाला अभी तक नहीं है, कोई सी भी कर ही दो तो ABCD सब हो जाएगा। हाँ, सी भी कर दिया, वाह क्या बात है, वाह वाह वाह, पूरा कर दिए तुम, वाह वाह वाह। C D A B सब हो गया। तो चलिए जरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परिताड़िका कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? परिताड़िका कहा जाता है। तो जिस बच्चे का आंसर डी था, जिस बच्चे का आंसर क्या था? डी था, जिसमें कि अभी हमको दिख रहा है गोलू और आलोक, बिल्कुल सही है ना। और एक धर्मवीर है, ABCD सब आंसर कर दिया है। चलिए, कोई ना कोई तो होगा, है कि नहीं। तो एक बच्चे का आंसर बिल्कुल सही लग रहा है, और उसका नाम क्या है? गोलू और आलोक। यही सिर्फ सही आंसर बता रहा है। और आप है प्रियांशु, आप तो A B B C C D D, आपके कहने का मतलब मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप हैं शिवम और राजा, धर्मवीर, है ना। आप लोगों का आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी, परिताड़िका कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परिताड़िका। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे क्या कहा जाता है? परिताड़िका कहा जाता है। परिताड़िका इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। फटाफट फटाफट
क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। आप लोग फटाफट इस क्वेश्चन का क्या कीजिए, आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 फटाफट आंसर कीजिए। क्वेश्चन को पढ़िए आराम से, उसके बाद उसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर क्या है 41। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है। आप जरा याद कीजिए, निकट दृष्टि दोष कब होता है। निकट दृष्टि दोष कब होता है, जब नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, बढ़ जाती है। तो दूरी जब बढ़ेगा, दूरी जब क्या होगा, बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगा तो मान लीजिए उसका केंद्र भी बड़ा होगा। केंद्र बड़ा है तो रेडियस भी उसका बड़ा होगा, मतलब उसका आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है कि वक्रता तो कभी घट नहीं सकती है, लंबाई घट नहीं सकती है, सभी कथन सत्य तो कभी हो नहीं सकते हैं, क्योंकि एक है बढ़ने वाला बात और दो घटने वाला बात है। यहां कह रहा है सभी कथन सत्य, सत्य तो हो नहीं सकता है, क्योंकि निकट दृष्टि दोष तब होती है जब क्या बढ़ जाता है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है और फोकस दूरी क्या हो जाती है, घट जाती है। तो ऐसे दृष्टि दोष को कौन सा दृष्टि दोष कहा जाता है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष। और इसका निवारण करने के लिए एक लेंस लाते हैं, जिस लेंस को हम लोग कौन सा लेंस कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं दोस्तों, अवतल लेंस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अविनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना। और बहुत सारे बच्चे का खुशी हमें इस बात की है कि बहुत सारे बच्चे का आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। बहुत सारे बच्चे का आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट आप लोग टाइप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, कहता है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार हो। देखिए अभी तुरंत इसका चर्चा की। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए, निकट दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस की सहायता से की जा सकती है। तो अभी अभी तुरंत इस क्वेश्चन का आंसर इससे पहले वाले में किया। तो वैसे लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है दोस्तों, अवतल लेंस। कौन सा लेंस कहा जाता है दोस्तों, अवतल लेंस। तो इसमें कुछ बच्चे का आंसर गलत है तो कुछ बच्चे का आंसर सही भी है ना। और रोहन कुमार बिल्कुल गलत, गोलू आलोक सही, पवन ब्रांड, पवन ब्रांड हाई लिखता है। यार क्वेश्चन का आंसर करो ना, हाई लिखने से क्या होगा। हाई करोगे फिर हेलो करोगे फिर 5 मिनट के बाद बाई करोगे तो फिर इससे क्या फायदा है ना दोस्तों। तो जितने बच्चे आंसर टाइप कर रहे हैं आप लोगों को भी आंसर टाइप करना है, आंसर टाइप कीजिए। और आप हैं रुचि, बिट्टू, शिवम और आशीष भाई, अपसाड़ी बिल्कुल, अखिलेश यादव, बिट्टू कुमार, राम बाबू, है ना, धर्मवीर, पवन ब्रांड, इनका कहना है कि सब हो जाएगा, मतलब निकट दृष्टि दोष में सब आ जाएगा। अवतलो लगा देगा, उत्तलो लगा देगा, समतलो लेंस, समतल लेंस भी लगाएगा तो बौखलाने जाएगा, उसको कुछ दिखाई पड़ेगा न, ओकरा आगे दिखेगा न पीछे दिखेगा, पीछे में ऑल बॉल करेगा वो, है कि नहीं। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अवतल, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, फटाफट इसका आंसर टाइप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43। बहुत सारे बच्चे का आंसर आ रहा है सी, कुछ का आ रहा है बी,
बहुत सारे का सी आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, बी आ रहा है, सी बी, पुतली और पक्षमाभी पेशियां। बहुत सारे बच्चे का ये आंसर आ रहा है। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण, अरे यार ऐसे क्वेश्चन का आंसर तो हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, उसमें पहले तो ये क्वेश्चन आया था, फिर से रिपीट हुआ है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 43 का बहुत बच्चे का कहना है सी। जी नहीं, आंख में प्रवेश जब कोई प्रकाश की किरणें होती है ना, तो उसको नियंत्रण कौन करता है, तो नियंत्रण करने वाला कोई और नहीं, क्या होता है, परिताड़िका होता है। उसको क्या कहा जाता है, परिताड़िका, आइरिस, है ना दोस्तों। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। और किसी भी बच्चे का आंसर सही नहीं है, और क्योंकि हमारे आंसर बता देने के बाद गोलू और आलोक का आंसर आ रहा है ए, तो हम उसके आंसर का भी वैल्यू नहीं दे सकते, क्योंकि मेरे बताने के पश्चात उसका आंसर आ रहा है ना दोस्तों। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर किसी बच्चे का सही नहीं था, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करने का आप लोग प्रयास कीजिए ताकि आप लोगों का आंसर सही हो। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 को ध्यान से देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, देखिए कहता है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। बिल्कुल सही बात, अपवर्तन समझते हैं, अपवर्तन समझते हैं ना, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वैसी घटना को ही अपवर्तन कहा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहता है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। कहाँ होता है दोस्तों, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। और इसका आंसर लगभग बच्चे का बिल्कुल क्या है, सही है, जिसमें कि आप हैं गोलू, आलोक, रुचि कुमारी, सनी देवल। बॉबी देवल कहाँ छूट गया, बॉबी देवल को बुलाइए। रोहन कुमार बिल्कुल गलत है, गौरी कुमारी बिल्कुल सही है, और बिट्टू, अमित कुमार, रोहन कुमार दोबारा आंसर कर रहे हैं आप, सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी, सी इज द राइट आंसर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है, फटाफट। क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, और इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट आप लोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 आ गया है, और इसका आंसर फटाफट आप लोग क्या कीजिए, टाइप कीजिए। नेत्र में प्रवेश क्या है, मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से क्या हो जाती है, फैल जाती है। मंद प्रकाश में जब प्रकाश क्या हो जाता है, मंद हो जाता है ना। कभी कभी क्या होता है ना, अचानक लाइट कट जाता है, तो कभी अचानक आ जाता है, अचानक लाइट कट जाएगा तो चुनहरा जाता है, और दिखता है कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। अचानक लाइट आ जाता है तो उसमें भी समस्या हो जाता है ना दोस्तों। तो कहता है किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है, कौन शिथिल हो जाता है वहां पे, तो कौन हो जाता है शिथिल, तो उसका नाम क्या, आइरिस। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर हम सी भी कर सकते हैं, कारण है कि यहाँ एरिस लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे आइरिस लिखा होता तो आंसर क्या हो जाता, सी भी हो जाता, बी भी हो जाता, क्योंकि ये एरिस है ना कहीं क्या है, ये गलत है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, बी इज द राइट आंसर। और इसमें मैक्सिमम बच्चे का आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। बहुत सारे बच्चे का आंसर बिल्कुल क्या है दोस्तों, सही है। आप है राजा, आपका आंसर बिल्कुल गलत है, और बहुत सारे बच्चे का आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने स्क्रीन पर है। कहता है नेत्र गोलक के गोल होने पर देख पाते हैं। नेत्र गोलक कैसा होता है, गोलक है तो गोले ना होगा, है ना। तो वो अगर गोल होता है, बिल्कुल गोलाकार भाग में होता है कि नहीं, तो उसको वैसा स्थिति में हम लोग निकट की वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं कि दूर की वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं। तो आप जरा इस थॉट को समझकर इस क्वेश्चन का आंसर टाइप कीजिए, बताइए फटाफट।
तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे बच्चे टाइप कर रहे हैं बी सी बी सी, बी और सी, बी और सी, बी और सी। मतलब गोलाकार भाग में रहेगा तो दूर दिख जाएगा। जब नज़र को नज़दीक करके पढ़ते हैं तो वहाँ पे गोलाकार भाग होता है कि वक्राकार होता है कि चपटाकार होता है कि अंडाकार होता है, कैसा भाग होता है? नज़दीक वाली वस्तु को जब पढ़ते हैं तो कैसा होता है दोस्तों? तो गोलाकार होता है। तो नेत्र गोलक अगर गोल होगा तो उस स्थिति में हम लोग क्या देख पाते हैं? निकट की वस्तुओं को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। और यहाँ पे गोलू और आलोक का आंसर आ चुका है, और सब बच्चे का तो एक है पवन ब्रांड, आप लिखते हैं जय श्री राम। तो चलिए मेरी तरफ से जय हनुमान, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर क्या? 47। 47 नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कहता है वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी VVI है। मान लीजिए आप सामने में कोई इंसान था, उसको आप देख रहे थे, जब सामने में इंसान था देख रहे थे, उसका इमेज बन रहा था, और वो आदमी हट जाए या सामने से वो बैठ जाए या छिप जाए, तो आपके आंख के रेटिना पर कितने समय तक उस वस्तु का प्रतिबिंब बना रहेगा? ऐसा तो नहीं कि तुरंत हटा तुरंत प्रतिबिंब भाग गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। कितने सेकंड के लिए होता है? तो वो होता है 0.1 सेकंड। कुछ समय वहां पर लगता है, कुछ समय तक के लिए वह इमेज स्थिर रहता है, और वो लगभग 0.1 सेकंड के बराबर होता है। 0.1 सेकंड का क्या वैल्यू? 1 सेकंड का तो वैल्यू नहीं देते हो, 0.1 का क्या वैल्यू दोगे, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन है और ये याद भी रखना है। तो 0.1 सेकंड किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो किसी बच्चे का आंसर आ रहा है बी, तो किसी का आ रहा है सी, किसी का बी तो किसी का सी, बी सी बी सी। देखिए हम यहाँ पे 0.1 बोल दिए फिर भी बी सी कर रहे हो। 0.1 का मतलब 0.1 है, दशमलव को हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 10, तो हो जाएगा 1/10 सेकेंड। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/10 सेकेंड। कहीं दिख रहा है 1/10? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए इज द क्या हो गया? राइट आंसर। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। बहुत बच्चे का आंसर सी था, जो कि बिल्कुल क्या है? गलत है। 1/10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। इसका आंसर फटाफट आप लोग टाइप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 कहता है दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट टाइप कीजिए। दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? फटाफट टाइप कीजिए। बहुत का आंसर आ रहा है बी, कुछ का सी भी आ रहा है ना। दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? चलिए चित्र देखने, चित्र देख करके ही उसके चरित्र की बात हम लोग करते हैं, है कि नहीं? चित्र देखते हैं तब ना चरित्र दिखता है, चित्र से ही उसका चरित्र दिख जाता है ना दोस्तों। तो इसके हिसाब से आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा, चित्र दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा चलचित्र प्रक्षेपण। क्या दिखता है? चलचित्र प्रक्षेपण। तो चलचित्र प्रक्षेपण में दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जिसमें कि हमें लगता है कि बहुत सारे बच्चे का आंसर लगभग गलत ही है ना। बहुत का सी आ रहा है। सी तो होगा नहीं, माइक्रोस्कोप नहीं होगा और कैमरा भी नहीं, इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 48 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है और इसका आंसर आप लोग फटाफट टाइप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 49।
क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है। अभी अभी तो तुरंत इससे पहले वाले क्वेश्चन में शायद ऐसा ही क्वेश्चन रिपीट हुआ था। कॉर्निया के पीछे वाले भाग को क्या कहते हैं? परिताड़िका। क्या कहते हैं? परिताड़िका। अब ये नहीं सीख रहे थे कुछ समय पहले, तो यहाँ कह रहा है कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। बहुत बच्चे का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, जैसे आप सन्नी देओल हैं, मुन्ना शाह है, रुचि कुमारी, किशन कुमार, राजा, पवन ब्रांड, पासवान ब्रांड, है ना, आलोक पांडे, आप सबों का आंसर बिल्कुल क्या है? सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, परिताड़िका। परिताड़िका। कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय है? तो आंसर क्या हो जाएगा? परिताड़िका। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, 50वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है और 50वां नंबर क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है दोस्तों? आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है। उम्र के बढ़ने से, जब जैसे जैसे उम्र बढ़ता है ना, तो आंख के देखने की क्षमता क्या होने लगती है? धीरे धीरे घटने लगती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है आंख के देखने की क्षमता धीरे धीरे क्या होने लगती है? घटने लगती है। इसका कारण क्या है कि आंख जो है अपनी समंजन क्षमता क्या करने लगती है? खोने लगती है ना दोस्तों। तो उसके कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसको कौन सा दोष कहते हैं? तो उम्र बढ़ेगा तो एक दिन बूढ़ा हो जाएगा इंसान। उम्र बढ़ेगा तो धीरे धीरे क्या होगा? बूढ़े ना होगा, बूढ़ा बाबा बन जाएगा। और जब बूढ़ा बाबा बन जाएगा तो उस समय जो दोष उत्पन्न होता है जर्जर अवस्था में, तो वैसे दोष को हम लोग कौन सा दोष कहते हैं? तो आपको जरा याद करना है क्लास, तो उसमें आपको बताया गया था वैसे दोष को हम लोग क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष। क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष। जर्जर अवस्था में उत्पन्न दोष को क्या कहा जाता है? जरा दृष्टि दोष। और इसमें बहुत सारे बच्चे का आंसर बिल्कुल सही है एक्सेप्ट आलोक पांडे। आलोक पांडे का आंसर गलत है। और जितने भी बच्चे आंसर टाइप कर रहे हैं आप लोगों का बिल्कुल सही एक्सेप्ट आप हैं, है ना। और मियाँ भाई आपका भी आंसर गलत है। और चलिए आपका नाम ही हम आज नहीं लेते हैं, आपका नाम हम आज लेंगे ही नहीं लेंगे। आप कितना भी आंसर टाइप कीजिएगा आपका नाम ही आज हम नहीं लेंगे, है कि नहीं? आपका नाम आज हमको लेना ही नहीं है। आप जितना भी आंसर टाइप कर लीजिए, आप एक क्वेश्चन का आंसर 10 बार टाइप करते हैं फिर भी हम आपका नाम ही नहीं ले रहे हैं, लेना भी नहीं है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, जरा दृष्टि दोष। क्या हो जाएगा दोस्तों? जरा दृष्टि दोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर क्या है? 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 51 कहता है दोस्तों, कॉर्निया, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? कॉर्निया में जो दोष उत्पन्न होता है अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है? तो वैसे दोष को हम लोग अबिंदुकता कहते हैं। क्या कहते हैं? अबिंदुकता। क्या कहते हैं दोस्तों? अबिंदुकता। और इसका उपचार किस लेंस के द्वारा किया जाता है? तो आपको याद रखना है बेलनाकार लेंस। इसका उपचार किस लेंस के द्वारा किया जाता है? बेलनाकार लेंस, जिसको हम लोग साइलेंड्रिकल लेंस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है? देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है क्वेश्चन नंबर 52 और क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर आप लोग फटाफट टाइप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में
किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? अभी अभी जस्ट आपको हमने आंसर करवाया है। अभी अभी जस्ट इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 51, उसमें हमने आपको भी तुरंत बताया कि अबिंदुकता जब हो जाता है, जब ऐसी स्थिति आ जाती है, तो इसका उपचार किस प्रकार के लेंस के माध्यम से किया जाता है? इसका फटाफट आप लोग आंसर कीजिए, जिसमें कि बहुत का आंसर बी आ रहा है, ए आ रहा है, डी आ रहा है ना? और हम भी देख लें किसको याद है। तो जितने बच्चे का आंसर बी आ रहा है, जितने स्टूडेंट्स का आंसर क्या आ रहा है, बी, तो उसका आंसर हमें लगता है कि क्या है, बिल्कुल सही है, बी इज द राइट आंसर। अबिंदुकता जो है उसका निवारण, उसका उपचार बेलनाकार लेंस की सहायता से की जाती है। किस लेंस की सहायता से की जाती है दोस्तों? बेलनाकार सिलेंड्रिकल लेंस की सहायता से की जाती है। चलिए, बिल्कुल सही है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर है आपका 53। क्वेश्चन नंबर 53 जरा ध्यान से देखिए तो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है? दोष रहित, क्या कहता है दोस्तों? दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? हम लोगों को पता है, क्या पता है? स्वस्थ आंख निकट स्थित वस्तु को कितने सेंटीमीटर तक के निकट वस्तु को देख सकता है? 25 सेंटीमीटर के निकट वस्तु को देख सकता है। 25 सेंटीमीटर तक अगर वस्तु रखा हुआ है तो वहां तक के वस्तु का प्रतिबिंब लगभग वो सही बनाता है ना दोस्तों। और अगर दूर वस्तु की बात करें तो दूर का तो अंत नहीं है, अनंत तक, अनंत दूरी तक वो क्या कर सकता है, देख सकता है। और क्वेश्चन भी ऐसा कहता है कि दोष रहित है, मतलब उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, ना तो उसमें निकट दृष्टि दोष है, ना ही उसमें दूर दृष्टि दोष है, ना ही जरा है, और ना ही अबिंदुकता है। बहुत सारे बच्चे का आंसर आ रहा है बी, बहुत सारे बच्चे का आंसर आ रहा है बी, बहुत सारे बच्चे का आंसर बी आ रहा है, सी आ रहा है। एक है मियाँ भाई जिसका आंसर ए आता है, जो ए लिखते हैं, और बहुत सारे का बी आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, आप लोग पहले कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद आप आंसर कीजिए ना। जितने का आंसर बी आ रहा है, मैं उनको बता दूं कि आप सबों का आंसर बिल्कुल गलत है। पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है दोष रहित, उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, तो वो आंख निकट रखी वस्तु को कितने सेंटीमीटर तक स्पष्ट देख सकता है? तो वो है 25 सेंटीमीटर, ये आपको पता है। और दूर की बात की जाए तो दूर कितने? अनंत, उसका कोई अंत नहीं है। ये जो दूरी होती है ना, इस दूरी को कहा जाता है दृष्टि परिसर। क्या कहा जाता है दोस्तों? दृष्टि परिसर। ऐसे दूरी को क्या कहा जाता है? दृष्टि परिसर। और दृष्टि परिसर आप लोग देख ही रहे होंगे, ऑप्शन नंबर कितने में है? तो ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ए इज द राइट आंसर। और हमें लगता है कि एक दो बच्चे का आंसर सही था, और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स थे, हमें लगता है कि सारे बच्चे का आंसर क्या था? बिल्कुल गलत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट टाइप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है? कहता है कि मानव नेत्र दो हैं, बिल्कुल सही बात, अतः इनका दृष्टि क्षेत्र होगा। दो आंख सबके पास है ना, दो आंख सबके पास। मान लो कि हम बिल्कुल सीधा देख रहे हैं, हम लोग हम आपके तरफ देख रहे हैं, आप मेरे तरफ देख रहे हो, तो बिल्कुल जब हम लोग सीधा देखते हैं तो अगल बगल इस, मान लीजिए बाएं हाथ को हम ऐसे फैला दिए, दाएं को भी फैला दिए, तो क्या बाएं हाथ का अंगूठा नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, देख रहे हैं सीधा, लेकिन बाएं हाथ का अंगूठा भी तो कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। दाएं हाथ का भी अंगूठा कहीं ना कहीं हमें क्या आ रहा है? नजर आ रहा है। देख बिल्कुल सीधा रहे, लेकिन बाएं दाएं हाथ का अंगूठा हमें क्या आ रहा है? नजर आ रहा है। इसका मतलब ये एंगल समझते हैं, ये कितने डिग्री का एंगल है? मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, इसको मान लीजिए एक्स डैश एक्सिस, तो इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है उस एंगल को हम लोग कितने डिग्री का एंगल बोलते हैं? 180 डिग्री। तो आप कह सकते हैं कि दो नेत्र तो है, लेकिन इसका जो दृष्टि क्षेत्र होगा वो कितने डिग्री का होगा? तो वह
180 डिग्री का होगा, जो कि प्रियांशु राज का बिल्कुल सही आंसर है। और आप गोलू आलोक हैं, खुशी यादव है, अभिजीत पटेल है, आप तीनों का आंसर बिल्कुल सही है। और इंदल कुमार बिल्कुल गलत है, 150 डिग्री तो होगा नहीं, है ना। अरे सीधा सीधा 150 डिग्री कैसे हो सकता है भाई। राजा बिल्कुल सही है, आशीष भाई और सनी देवल आपका भी आंसर बिल्कुल सही है। शिवम सही है, विशाल सही है, इंदल सही है, श्याम बिल्कुल गलत है ना। आशीष बिल्कुल सही है, किशन सही है। तो आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए 180 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है, जरा इसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है दूर दृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। दूर दृष्टि वाली आंखें, जिसको दूर दृष्टि हो गया है ना, तो साफ साफ वो क्या देखेगा, दूर की वस्तु को साफ साफ देखेगा कि निकट की वस्तु को साफ साफ देखेगा। जिसको दूर दृष्टि दोष हो गया है, क्या हो गया है दोस्तों, दूर दृष्टि दोष। तो उस आंख से वह किस वस्तु को साफ साफ देख सकता है। तो दूर दृष्टि दोष वाला दूर रखी वस्तु को, किस वस्तु को, दूर रखी वस्तु को कैसे देख सकता है, तो साफ साफ देख सकता है। दूर रखी वस्तु को साफ साफ देख सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। और मैक्सिमम बच्चे का ये आंसर बिल्कुल सही था, एक्सेप्ट पासवान ब्रांड, आपका आंसर बिल्कुल गलत था, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट टाइप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है। दीर्घ दृष्टि दोष होने का कारण क्या है। तो दीर्घ दृष्टि दोष किस कारण से होता है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाने के कारण और फोकस दूरी के बढ़ जाने के कारण, है ना। तो क्वेश्चन के ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। अभिनेत्र की फोकस दूरी घटना, बिल्कुल। नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, अच्छा। अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घटना, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। देखिए यहां पे दो बात, यहां कह रहा है फोकस दूरी का घटना, यहां कह रहा है फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। बिल्कुल एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल अपोजिट। तो क्या हो जाता है, अत्यधिक हो जाता है ना, क्या हो जाता है, अत्यधिक हो जाता है। तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 56 का राइट आंसर डी, क्या हो जाएगा डी ना। 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप हैं आशीष भाई, बिल्कुल सही है। और राज कमलेश राय बिल्कुल सही है। राजा गड़बड़ है कहीं ना कहीं, और कोई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। फटाफट इसका आंसर आप लोग क्या कीजिए, टाइप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने आ गया है स्क्रीन पर। आप लोग इसका आंसर फटाफट टाइप कीजिए। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली के द्वारा, दृष्टि पटल के द्वारा, पक्षमावी द्वारा और परिताड़िका द्वारा। फटाफट आंसर कीजिए। बहुत सारे बच्चे का आंसर डी आ रहा है, बहुत का डी आ रहा है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण किया जाता है, बहुत का ए आ रहा है, बहुत का सी आ रहा है। तो सी वाले एक हैं आशीष भाई, जो कि वो बार बार रिपीट कर रहे हैं आंसर सी। और हमें भी लगता है कि आशीष जी का आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। तो आशीष भाई आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पक्षमावी। क्या हो जाएगा दोस्तों, पक्षमावी।
और आशीष जी का बिल्कुल आंसर क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 कहता है रेटिना जो है प्रकाश को परिवर्तित करता है। रेटिना प्रकाश को क्या करता है? परिवर्तित करता है। किस फॉर्म में करता है? तो विद्युत सिग्नल में करता है। किस में करता है? विद्युत सिग्नल में करता है, और फिर वो मस्तिष्क तक पहुंचता है, और मस्तिष्क तक पहुंचने के बाद क्या होता है? उस वस्तु का जानकारी हम लोग क्या कर पाते हैं? किसी दूसरे को बता पाते हैं, है ना। तो रेटिना प्रकाश को क्या कर देता है? विद्युत सिग्नल में परिवर्तित कर देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। और हमें लगता है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों ने भी किया होगा, और आप हैं खुशी यादव, आपने तो आंसर ही डिलीट कर दिया, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। आप हैं पासवान ब्रांड, बिल्कुल सही है। अमित कुमार बिल्कुल सही है। सनी देवल सही है। रुचि कुमारी सही है। जय महाकाल बिल्कुल सही है ना। राजा सही है। प्रियांशु राज बिल्कुल सही है। अमित कुमार सही है। गायत्री आपका गलत है, और गोलू आलोक बिल्कुल सही है। शिवम बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 कहता है नेत्रदान, नेत्रदान महादान, न रक्तदान महादान, नेत्रदान महादान, है ना, कन्यादान बहुत बड़ा दान। संसार में ना दोस्तों, संसार में ज्ञान दान से बढ़कर कोई दान नहीं है। अगर ज्ञान का दान कोई कर रहा है, उस दान से बढ़कर संसार में कोई दान है ही नहीं। चाहे वो कन्यादान हो, रक्तदान हो, नेत्रदान हो, है ना, हार्ट दान हो, है कि नहीं। कोई कहेगा कि मस्तिष्क दान हो, समझ में आ रहा है ना। कोई भी दान हो जाए, लेकिन ज्ञान दान से कोई श्रेष्ठ नहीं है। संसार में सबसे बड़ा दान क्या है? ज्ञान का। ज्ञान का दान अगर कोई कर रहा है, तो सोच लीजिए वो सब कुछ दान कर रहा है। क्योंकि हम बार बार यह बात बच्चों को कहते भी हैं, क्या कहते हैं कि आपकी जितनी भी संपत्ति है ना, उस पर किसी ना किसी का अधिकार है, उस पर किसी ना किसी का हक है। लेकिन आपका अपना जो ज्ञान है, उस पर किसी का हक नहीं है। वो आपका है, वो अपना है ना। तो इसलिए ज्ञान से बढ़कर संसार में कुछ नहीं है। तो ज्ञान दान से बढ़कर कुछ नहीं है। यहाँ पे कह रहा है नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी। तो आंख दान करने का आयु सीमा क्या होना चाहिए? 10 वर्ष वाला भी कर सकता है, ठीक ठाक आंख है उसका, तो और तरोताज़ा आंख होता है, एकदम करंट आई है कि नहीं। 10 साल वाले बच्चा का उसमें किसी तरह का कोई दोष होगा? कोई दोष नहीं होगा, एकदम बहुत गजब का आंख होगा, तो ये तो हो ही जाएगा। 25 साल वाला युवावस्था में एकदम, इसका तो और भी जबरदस्त होगा। 60 साल वाला अगर है तो वो भी कर सकता है। अगर 60 साल वाला है, मान लीजिए इसको मोतियाबिंद न है, तो क्या वो नेत्रदान नहीं कर सकता है? कर सकता है, क्यों नहीं करेगा, है ना दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी, इनमें से सभी। 10 वर्ष वाला भी कर सकता है अगर वो करना चाहता है तो। 25 वर्ष वाला भी कर सकता है अगर वो करना चाहे तो। 60 वर्ष का बूढ़ा भी अगर है, वो भी कर सकता है ना। तो कोई भी कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। और आप किशन कुमार, किशन का कहना है ना हम बूढ़े वाला आंख लेंगे, उसको सी ही पसंद है। 60 वर्ष वाले का आंख लेगा वो, 10 वर्ष वाले का नहीं लेगा। अरे 60 वर्ष वाला में कहीं समस्या हो गया होगा, तब क्या करोगे? वही वाला आंख लोगे? हैं बताओ तो। 60 वर्ष वाला का ही आंख चाहिए तुमको? तो 10 वर्ष वाला लेगा तो और बढ़िया होगा, है कि नहीं, करंट होगा उसका। 25 वर्ष वाला अगर लेगा तो चलो मिला जुला के ये भी ठीक ठाक है, लेकिन 10 वर्ष वाला की जैसा थोड़ी ना होगा। 10 वर्ष वाला के कंपेयर में 25 वर्ष वाला का भी कुछ ना कुछ धुंधला हो ही गया होगा, लेयर आ ही गया होगा। और 60 वर्ष वाला में तो समझ रहे हो ना,
बुलाएगा नजदीक में, कहेगा आओ पहचानते हैं तुम कौन है। समझ आ रहा है कि नहीं? इसलिए नेत्रदान कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई उम्र सीमा नहीं। तो आप कह सकते हैं इनमें से सही, मतलब राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 कहता है दोस्तों, मृत्यु के पश्चात, अरे बाप रे बाप, मरने वाला बात आ गया, यही तो अटल सत्य है कि नहीं? लास्ट में क्या होता है? राम नाम सत्य है, यही तो अटल सत्य है कि नहीं? पृथ्वी को क्या कहा जाता है? पृथ्वी को मृत्यु लोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मृत्यु लोक। यहाँ जो आया है जैबे करेगा, आज जाए कि 10 साल के बाद जाए, जाना तो है, यही रियल है, यही वास्तविक ज्ञान है ना? तो वही है मृत्यु। कहता है मृत्यु के पश्चात जब आदमी मर गया तो कहता है कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? कितने घंटे के अंदर आंख निकाल लेना चाहिए? तो ऑप्शन है 2 से 3 के भीतर, 4 से 6 के भीतर, 8 से 10 के भीतर, 10 से 12 के भीतर। तो फटाफट आप लोग आंसर टाइप कीजिए, तो जरा देखते हैं किसका पूरी जिलेबी मस्त है। देखो अखिलेश यादव एकदम पूरी जिलेबी, भोज खाड़ा है क्या जी? बताओ, तुम पूरी जिलेबी का नाम लेता है बीच में, तो हमरो मन हो जाएगा खाने का, तो हम क्या करेंगे? भूखो लग गया, पूरी जिलेबी का नाम लिया तो हमरो भूख लग गया। बताओ, ऐसे में तो गड़बड़ा जाएगा, है ना? तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो बहुत सारे बच्चे का आंसर है ए, जो कि हमें लगता है कि बिल्कुल। गुरुजी विवेकानंद जी कहानी बताइए ना, विवेकानंद का कहानी सुनेगा। अरे विवेकानंद का बात भी सही है, जैसा का सुनोगे तब ना वैसा, जैसा के रंग में रंगना चाहोगे तो वैसा बन ही जाओगे। विवेकानंद के बारे में जानते हो ना सब कुछ। तो विवेकानंद कितने बड़े विद्वान थे, है ना? उन्होंने एक ही बात कहा, उठो जागो, रुको नहीं, चलते रहो। कब तक? जब तक कि अपने लक्ष्य तक ना पहुंच जाए। उठो जागो और चलते रहो। समझ कि नहीं? तो लेकिन हम लोग उठते तो हैं, जग भी जाते हैं, चलने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन कहीं बैठ जाते हैं। तो बैठ जाएगा तब पहुंचेगा, मंजिल पर नहीं पहुंच पाएगा, है ना? तो स्वामी विवेकानंद के थॉट को अगर सुनना चाहते हो तो उनका एक और बात कहना है। क्या कहना है? ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एवरीथिंग। समझ आ रहा है कि नहीं? तो वैसा अगर बनना चाहते हो तो स्वामी विवेकानंद सीधा शब्दों में बोल दिए, सभी चीजें तुम्हारे अंदर है। और उन्हीं का एक और थॉट है, वो कहते हैं मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है वो अछोर पुस्तकालय का भंडार है। मतलब इसमें बहुत ज्ञान है, तुमको कौन सा ज्ञान चाहिए, सारा ज्ञान तुम्हारे ही मस्तिष्क में है। ऐसा कहने वाले कौन? स्वामी विवेकानंद है। तो उनके जैसा अगर बनना चाहते हो तो बहुत क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा, है कि नहीं? उनके जैसा बनने के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ेगा, बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, है ना दोस्तों? तब जाकर के कहीं उनके जैसा तुम बन जाओगे, है कि नहीं? चलिए, तो आप सबका आंसर मेरे मुर्गा बन रहा है सर। अरे तेरा मुर्गा पर ध्यान है, ठंडा में गरम गरम मुर्गा बन रहा है तो हम पहुंचे हैं। बताओ तो, जीव हत्या करता है और हमारा कहता है, बुला रहा है हमको, तो मुर्गा तुम खाएगा। क्लास करता है, बोलता है मुर्गा बन रहा है, मुर्गा खाओगे ना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। बी इज द राइट आंसर। 4 से 6 घंटे के भीतर आप मरने के पश्चात किसी भी आदमी का आंख अगर निकालने लायक है, तब अगर मोतियाबिंद है, सब बीमारी अगर आंख में पड़ गया है, तो निकाल के क्या करेगा? अचार बनाएगा होकर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। 4 से 6 घंटे के अंदर आप उसके नेत्र को क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं, और आप उसके आंखों का उपयोग कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, उसके बाद तो दिख ही रहा है। और क्वेश्चन का राइट आंसर करने वाले हैं सन्नी देओल, धर्मवीर इंदल, पासवान ब्रांड, राम बाबू यादव, सिंह सचिन, सिंह सचिन का भी नाम आ ही गया, श्याम, गोलू आलोक,
इन सारे बच्चे का आंसर क्या था, सही था, और इनके अलावा जो भी आंसर किए तो उन सारे का क्या था, गलत था। और आपके सामने स्क्रीन पर दिख गया एंड। एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब समाप्त, एंड का मतलब समाप्त, मतलब आज का क्लास यहीं पे क्या होता है, समाप्त होता है। क्या होता है दोस्तों, समाप्त होता है। लेकिन हमारे ख्याल से इस टॉपिक में कुछ क्वेश्चन शेष रह गए हैं, इस टॉपिक में कुछ क्वेश्चन बच गए हैं, तो उस क्वेश्चन के लिए हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, है ना। तो हमारा नेक्स्ट क्लास कल फिर से कितने बजे, 8 बजे। कितने बजे होगा दोस्तों, 8 बजे लाइव क्लास होगा। और उस क्लास में जो हमारा रेस्ट क्वेश्चन बच गया है, जो क्वेश्चन बचा हुआ है, उन सारे क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन आपके सामने लाए जाते हैं या आपके नज़र से दोहराए जाते हैं, उन सारे क्वेश्चन को आप लोग एक बार नज़र से जरूर देख लें। और हमें यहाँ तक उम्मीद है, हम आपको गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि अगर आप सारे क्वेश्चन को एक बार नज़र से दोहरा लेंगे, अगर आप सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक बार देख लेंगे, तो एग्जाम में फिजिक्स से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। इसलिए आप सबके सब एक ना एक बार, जो नहीं देखा है, जो आपके सर्कल में है, सारे बच्चे को आप क्या कीजिए, क्वेश्चन एक बार दिखा दीजिए। बिल्कुल कल भी क्लास है ना, कल भी क्लास रहेगा और इसी चैप्टर का रहेगा। इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन बच गए हैं उन सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। और आज का क्लास इतना ही। सारे बच्चे को मेरी तरफ से गुड नाइट, राम राम, राधे राधे, सीताराम, श्याम राम, जो भी आप कहना चाहते हैं, सारे राम, है ना। कौन सा होगा क्वेश्चन, इसी चैप्टर का क्वेश्चन होगा, जो क्वेश्चन बचा हुआ है। तो आज का क्लास इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।